आज की स्पीड है 50 WPM। प्रत्यर्थी को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 135 के अंतर्गत आने वाले अपराध के लिए आरोपित किया गया था। अभियोजन का यह कथन है कि उसने विनिषिद्ध वस्तुओं का भंडारण किया था। उपरोक्त अपराधों के लिए प्रत्यर्थी अभियुक्त का अन्य अभियुक्तों के साथ विचारण किया गया और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 135 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए उसकी दोष सिद्धि के आदेश किए गए। प्रत्यर्थी अभियुक्त ने जामनगर के सेशन न्यायालय में 1979 की दांडिक अपील संख्या 8 फाइल की। अभियुक्त ने विद्वान सेशन न्यायाधीश जामनगर के समक्ष दोष सिद्धि के आदेश को विनिश्चय को चुनौती नहीं दी थी। उसने तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवीक्षा अनुदत्त किए जाने की प्रार्थना की थी। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1988 के उपबंधों के अधीन परिवीक्षा अनुदत्त किए जाने के लिए यह एक उचित मामला है। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने दिनांक 11 जनवरी 1980 को ये आदेश पारित किए थे। विद्वान सेशन न्यायाधीश जामनगर द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर भारत संघ ने यह अपील फाइल की है। अपील मंजूर करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में 1973 के अधिनियम संख्या 36 द्वारा धारा 140 को अंततः स्थापित किया गया था। इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि जब सेशन न्यायाधीश ने अपील का निपटारा किया था, उपरोक्त उपबंध पहले ही प्रवृत्त हो चुका था। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त उपबंध दिनांक 3 सितंबर 1973 को प्रवृत्त हो गए थे। प्रत्यर्थी अभियुक्त के विरुद्ध मामला वर्ष 1974 में किसी समय
स्थित किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 1978 को उसे दोषी सिद्धि किया गया। इसलिए जब वह दोषी सिद्धि किया गया था उस समय उपरोक्त उपबंध प्रवृत्त थे। इस विधिक स्थिति में प्रत्यर्थी अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 562 अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के उपबंधों का लाभ नहीं दिया जा सकता था। इसी प्रकार उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंधों का लाभ भी नहीं दिया जा सकता था। प्रत्यर्थी अभियुक्त के विद्वान काउंसिल ने यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थी अभियुक्त के 2 भाइयों की मृत्यु हो चुकी है और परिवार में केवल वही एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है और इसलिए उसके प्रति उदार रुख अपनाया जाना चाहिए। यह बात स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के परिवार में कितने पुरुष हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यह दलील ही दी जा सकती है कि अभियुक्त एक गरीब परिवार का है, किंतु इस प्रकार के मामले में न्यायालय इसे न तो आधार बना सकता है और इन ही उसे आधार बनाया जाना चाहिए। अभियुक्त जैसे व्यक्तियों की मदद करने की तत्परता के बिना बड़े तस्कर अपने उन घृणित क्रियाकलापों को जारी नहीं रख सकीता जिनसे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और उसकी उन्नति खतरे में पड़ जाती है। ऐसे मामले में उदार रुख अपनाने का मतलब तस्करों को यह विशेष अधिकार देना होगा कि वे अपने क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए विधवाओं और गरीब स्त्रियों को लगाए रखें। तस्करों को केवल यही करना होगा कि वे ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य में लगाए रखते हैं। स्टॉप।